वो अंक से वास्तविक संख्या है। इसमें जो है यहाँ पे कहते हैं ना, सबसे पहला पॉइंट, अंक क्या क्या होता है। अंक क्या क्या होता है मालूम? अंक जो होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पहले जमाने में इतना ही अंक से काम चलता था, ठीक है। उस समय बीता, आया संख्या। क्या आया? संख्या आता कैसे बना? अब मान लो कि 1 और 0 को जोड़ दिए तो 10 बन गया, 11 हो गया, 12 हो गया। ऐसे 1 3 को जोड़ दिया, ऐसे चलते गया। 1000 बना, फिर 2000 बना, फिर 1 करोड़ बन गया। ऐसे चलते रहा, कहां तक जाएगा बता सकते? अनंत तक जाएगा। अनंत का साइन होता है उल्टा 8, ऐसे अनंत इसको बोलते हैं। तो ना कि नहीं समझे? दिखाई दे रहा है नहीं जो नंबर लिख रहे हैं? ठीक। अब यहां देखो तीसरा पॉइंट, संख्या जो है ये सब संख्या है। अब सवाल ये था है कि 1 अंक है कि संख्या है? 1 ये अंक है कि संख्या है? एक जो है, एक ये अंक है कि संख्या है? अंक भी है और संख्या भी है, समझे? वैसे लिखा है कॉपी में, दोनों है ये, ठीक है। लेकिन जब हम कहते हैं कि बताइए यहां से यहां अंक भी है और संख्या भी है, लेकिन बताइए 12 अंक है कि संख्या? 12 अंक है कि संख्या? ये 12 अंक नहीं है, क्या है? संख्या है। इस संख्या में 2 अंक है, एगो 1 है और एगो अंक कौन कौन सा है? एगो 1 है, 2, दोनों मिलके संख्या बना रहा है। समझ में आया? अभी कैसे बना? 1 और 2 मिलके संख्या कैसे बनाएगा मालूम है? नहीं मालूम। 1 और 2 ये होता है इकाई अंक, और ये होता है दहाई अंक। इकाई अंक पर 1 है, 2 है, और दहाई अंक पर, इकाई अंक मतलब 1 से गुना होगा और दहाई का मतलब 10 से गुना होगा तो 10। दोनों को जोड़ देंगे, 2 + 10 कितना हुआ? इसीलिए 12 बनता है। मतलब 1 और 2 से 12 बनता है। कैसे बना? तो ऐसे बना, इकाई दहाई सैकड़ा से बना, 100 के बाद बनता है। उसी तरह चलते रहेगा, इकाई दहाई 21, 22, 23, 24, 25 सब इकाई दहाई से मिलकर बना। लेकिन 101, 102, 103, 104 इकाई दहाई सैकड़ा से मिलकर बना। इसी तरह आगे बढ़ते गया, बढ़ते बढ़ते सब लोग सीखा कि कैसे पढ़ा जाता है। उसके बाद क्या सीखा? उसके बाद सीखा कि भाई ये कितना नंबर लिखा हुआ है, सीखा। इसको पढ़ना सीखा, लिखना सीखा। पहले लिखना सीखा। लिखना कैसे सीखा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख करोड़ अरब 10 अरब खरब मील पदम 10 मास ऐसे करके अनंत तक चलते गया। अब पढ़ने के बारी आया कि भाई जब नंबर ये है, जब संख्या ये है, इसको पढ़ेंगे कैसे? तो कैसे पढ़ेंगे? इकाई दहाई सैकड़ा। अब पढ़ेंगे कैसे कि 2 भाषा में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय भाषा और अंतरराष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 अरब 10 अरब खरब मील 10 मील पदी 10 पदी। हाँ क्या डिस्चार्ज मेरा हो गया। अंतरराष्ट्रीय में क्या बोलते हैं? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार 100 हजार मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 मिलियन 100 बिलियन ट्रिलियन
10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन। समझ आ रहा है? मतलब कि अंतरराष्ट्रीय में मिलियन बिलियन ट्रिलियन की बात किया जाए और राष्ट्रीय में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ की बात किया जाएगा। बचपन में हम लोग सीखे थे कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 19,000 348 300। समझ में आ रहा है? ये सब सीख चुके हैं हम, आता होगा। बचपन में सब सिखाया जाता है शुरुआत से। जब संख्याओं का सीखने के बाद अब आता है जब संख्या सीख लिए, पढ़ने आ गया, लिखने आ गया, तो जितना भी संख्या बना उन सभी संख्याओं का नाम देते गया कि भाई कौन संख्या को क्या कहते हैं, है ना? जैसे मान लो कि हमारे अगर पृथ्वी पर करोड़ों मनुष्य है, अरबों खरबों मनुष्य है, तो सब मनुष्य का नाम है। सब मनुष्य का नाम होने के साथ साथ सब मनुष्य का जाति है, सब मनुष्य का धर्म है, सब मनुष्य का क्या क्या है, प्रकार है, सब मनुष्य का अपना अपना घर है ना रे? उसी प्रकार के सारा संख्या का अपना अपना जाति है, सारा सभी संख्याओं का अपना अपना प्रकार है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या से। क्या चीज से होता है? प्राकृतिक संख्या से स्टार्ट होता है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है कि अपने आप जो है पुराने जमाने के लोग जो है उसको खोज किया, मान लिया कि हाँ ये प्राकृतिक है, ऐसा मान लिया कि इसको 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, इसको 3 कहेंगे, मान लिया है। ठीक है, इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब 1 से शुरुआत होता है, इसमें नहीं दशमलव वाला होगा। अच्छा एक काम करते हैं, साथ साथ में इंग्लिश भी लिखते हुए चलते हैं, जो इंग्लिश का बच्चा होगा वो भी समझ में आ जाएगा। डिजिट, ठीक है, सेकंड में नंबर्स, तीसरा में नेचुरल नंबर, ठीक है। तो समझ आया? अब देखो हम लोग बहुत संख्या पढ़े तो उस संख्या का अब नाम दे दिए। कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहां से शुरुआत होगा? 1 से शुरुआत होते हुए कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। इसमें ना ही दशमलव वाला संख्या होगा, ठीक है, ना ही भिन्न वाला संख्या होगा, और ना ही वर्गमूल वाला संख्या होगा, ना फ्रैक्शन होगा, ना स्क्वायर रूट होगा, ना क्यूब रूट होगा। ठीक है, समझ आ रहा बात है? इसका सांकेतिक चिन्ह, सांकेतिक चिन्ह हम लोग एन से डिनोट करते हैं। अब एन जो होता है ना, ये इंग्लिश से आता है, नेचुरल नंबर से। मतलब कि प्राकृतिक संख्या का हम लोग दर्शाएंगे, एन से दर्शाएंगे। तो समझ में आ रहा है? एन से दर्शाएंगे। चौथा आता है होल नंबर, इसका नाम होता है हिंदी में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होता है क्या है कि प्राकृतिक संख्या में 0 लगा देने से पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 कहां तक? इसमें भी माइनस वाला संख्या नहीं होगा, दशमलव वाला संख्या, भिन्न वाला संख्या, वर्गमूल वाला संख्या नहीं होगा। समझ में आया बात के? अब यहां पर अब इसको भी सांकेतिक चिन्ह क्या होगा?
सांकेतिक चिन्ह बता रहे आरती। डब्लू, अब डब्लू जो है ना, डब्लू से आता है होल नंबर से। सांकेतिक चिन्ह का इंग्लिश अगर दे दे समझिए तो रिप्रेजेंटेशन। मतलब डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ रहा है। बार बार हम लोग है ना पूर्ण संख्या नहीं लिखेंगे। डब्लू लिखा हुआ है तो समझ लेना कति है, पूर्ण संख्या। एम लिखा हुआ है तो समझ लेना क्या है, प्राकृतिक संख्या है। कुछ समझ में आया यहाँ पर, यहां तक क्लियर। अब आया 5वां नंबर, ठीक है। 5वां नंबर में हम लोग देखेंगे पूर्णांक संख्या। इसको है ना मिटा देते हैं, उतारना नहीं क्योंकि रिकॉर्ड कर ही रहे हैं यूट्यूब पर। अगर मन करेगा तो उतार लेना, घर पे जाएगा। फिर आते मिटा देते हैं। और कुछ सवाल यहां बनाओ। कुछ सवाल हम देते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन प्राकृतिक संख्या है? अच्छा, कभी कभी प्राकृतिक को प्राकृत भी लिखता है, कभी कभी प्राकृतिक को प्राकृत भी लिखता है। ऑप्शन नंबर -4, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। बताओ इसमें से प्राकृतिक संख्या कौन है? प्राकृतिक संख्या कौन है? अगर सीखा होगा तो बड़ा अच्छा जवाब दे देगा। प्राकृतिक संख्या ये नहीं है, प्राकृतिक संख्या ये भी नहीं है, और प्राकृतिक संख्या डी भी नहीं है, प्राकृतिक संख्या बी है। हाँ सही बोला, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन पूर्ण संख्या नहीं है? क्वेश्चन समझ में आया? अब ऑप्शन पर ध्यान देना। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, सी और डी। अभी बताओ कौन सा होगा आंसर? इधर दीपक बताया, तू बता रहे, बता जल्दी कौन सा आंसर? दीपक कहेंगे क्या कुछ समझ? आरती बताइए, बता। ऑप्शन बता ना, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, पांचों में से कौन सा ऑप्शन? जल्दी बोल जल्दी। गलती तो बताया, तू बोलो रे। आरती बता ना जल्दी। इसका आंसर देखो, ए होगा नहीं क्योंकि ये पूर्ण संख्या है। जीरो वो नहीं है रे, जीरो है। जीरो ये पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है, लेकिन 0.5 और 0.8 दोनों पूर्ण संख्या नहीं है।
और कहता है ऑप्शन नंबर ई में सी और डी दोनों, तो सी भी है और डी भी है, तो ऑप्शन नंबर समझ में आया। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या इस तरह से समझ में आ सकता है। कोई दिक्कत आर्थिक कोई दिक्कत नहीं ना, हम आगे बढ़े। अब देखो सब रिकॉर्ड है, आराम से जो है, इतना आसान जो है कोई नहीं समझाएगा। शुरुआत से हम लोग चलते हैं, ये हम लोग जानते हैं कमा क्लास में है, 6 में है। अब आगे हम लोग सीखने के बाद हम लोग आते हैं 7 क्लास में, आता है पूर्णांक संख्या। ठीक है, क्या नंबर? चौथा नंबर है। अब देखो यहाँ इंटीजर क्या जी होता है, इंग्लिश में, हिंदी में होता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, ठीक है, ये पूर्णांक संख्या होता है। अब इसमें आता है, इसमें पूर्णांक संख्या में क्या होता है, कुछ समय बीतने के बाद माइनस वाला भी जुड़ जाता है। मतलब कुछ समय तक क्या चला कि अब घाटा कोई भी चीज होगा, घाटा हानि, तो माइनस के बाद किया जाएगा। तो माइनस अनंत से लेकर -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे कहाँ तक? अनंत तक जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसमें माइनस वाला भी आ जाता है। यहां से देखो प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, और साथ साथ में माइनस वाला भी संख्या है। इसमें भी याद रखना, इसमें भी नहीं दशमलव वाला होना चाहिए, नहीं वर्गमूल वाला होना चाहिए, और नहीं फ्रैक्शन वाला होना चाहिए। ठीक है, इसमें होना क्या चाहिए, तो प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, और माइनस वाला होना चाहिए। समझ में आया बात के? अब 5वां नंबर में, अब इसी में 2 प्रकार के हो जाता है। इसमें इसी में देखो 2 भाग हैं, एक भाग धनात्मक, एक भाग होता है ऋणात्मक। धनात्मक पूर्णांक और बोलो, इसमें हम बोलते हैं पॉजिटिव, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, जब भी हम क्लास स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यही सबसे स्टार्ट करते थे। जब भी हम कोई किसी बच्चा का पढ़ाएंगे सबसे पहले अंक से, डिजिट से स्टार्ट करेंगे। इसमें होगा तुम्हारा नेगेटिव इंटीजर। कोई दिक्कत? अब देखो धनात्मक पूर्णांक, अब 0 के बीच में रखो, ये सब जो है यानी कि 1, 2, 3, 4, ये सब धनात्मक पूर्णांक है, और 0 का पीछे वाला सब ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि -1, -2, -3 चलते रहेगा अनंत तक। 0 से आगे वाला, 0 से पीछे वाला। लेकिन अब आता है 0, 0 न ही धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। समझ रहा है? वो बेचारा बीच में बराबर है, ना हिलल है ना डोलल है, डोलर 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 होके बीच में बराबर। समझ आया बात? तो बेचारा इसमें दे देते हैं, न ही धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। मतलब न ही पॉजिटिव है और न ही, वेरी गुड, समझ में आ रहा? अब बात रहा कि भाई 0 और पॉजिटिव इंटीजर नहीं है ना नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन इंटीजर है, मतलब
जीरो जो है पूर्णांक है, मतलब जीरो पूर्णांक है लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव नहीं है। समझ आ रहा है? और बता क्या क्या है? जीरो पूर्ण संख्या भी है कि नहीं? पूर्ण संख्या में जीरो आता था, पूर्ण संख्या भी है। जीरो बड़ा मस्त आदमी है, जीरो बड़ा मस्त आदमी है। जीरो बहुत चीज है। जीरो जो है का मतलब कुछ भी नहीं। मतलब मान लो कि एगो प्लेट है, प्लेट में जीरो लड्डू रखा गया है और हमने 5 लड्डू खा लिए, तो बताओ कितने लड्डू खा लिए? वही तो सवाल है ना? तो हम लोग खा ही नहीं पाएंगे, खा भी सकते हैं। खा नहीं लिए हम लोग ने, खाए लेकिन पेट में गया जीरो। ऐसे बोल सकते हैं ना, लड्डू तो खाए लेकिन पेट में गया जीरो लड्डू। क्या समझा थी? हाँ दीपक, चलो वेरी गुड, यहां तक समझ में आया। अब हम इसको करते हैं। अरे थोड़ी देर तथास्तु कंजूस। जा रहा है, मजा नहीं आ रहा पढ़ना? मतलब कि 20-50 को बच्चा रहेगा, हुआ हुआ करेगा तो अच्छा लगेगा। हाँ, आर्थिक अच्छा लगेगा। उन्हें बात करेगा, अरे चलो फिल्म देखे छी, वार आया है, वार आया है यार। एक चीज बताना भूलिए गए, मिटा दे। रिकॉर्ड है, चालू है, कैमरा ऑन है। देखो, पूर्णांक संख्या का सांकेतिक चिन्ह जेड है, जेड से डिनोट किया हुआ है। परिमेय संख्या, हम लोग परिमेय संख्या सीखे हाल फिलहाल में, कुछ लगभग 9th में शायद सीखे थे। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है कि P बटा Q, मतलब कि बट्टा में होना चाहिए। हम लोग इससे पहले सीखे थे कि बट्टा में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, और नहीं पूर्णांक में सीखे थे। पूर्णांक में सीखे थे कि माइनस में होना चाहिए। समझ में आ रहा बात? नहीं बोले थे पूर्णांक में। अब लेकिन ये बोले थे कि दशमलव में नहीं होना चाहिए, वर्गमूल में नहीं होना चाहिए, और स्क्वायर, स्क्वायर में हुआ तो चलेगा। जैसे 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। तो 25 तो प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है, लेकिन वर्गमूल 25 का मान कितना हो गया? ये भी पूर्णांक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, सब है इसके अंदर। हम लोग ने सीखा कि जैसे 1/2 ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या भी नहीं है, लेकिन है क्या? हम लोग तो पढ़े संख्या है तो है। तो कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहता है कि जो संख्या P/Q के रूप में बदला जा सके,
जो संख्या p बाई q के रूप में बदला जा सके उस संख्या को हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। लेकिन ध्यान देने वाली बात है q जो है ना 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। q 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए, उसको इंग्लिश में कहेंगे रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। मतलब कि पी वाई क्यू में जरूरी नहीं है कि पी वाई क्यू, मतलब पी वाई क्यू का मतलब होता है भिन्न। पी वाई क्यू का मतलब क्या हुआ? भिन्न का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना रे? अब जरूरी नहीं है कि फ्रैक्शन में हो, कभी कभी दशमलव में भी दे देता है। जैसे 1.3, क्या ये रेशनल नंबर है? क्या परिमेय संख्या है? तो तुम कहे सर आप तो हमको सिखाए कि भिन्न में होना चाहिए, भिन्न में तो है ही नहीं। तो हमने बोला था कि भिन्न में होना चाहिए नहीं, हमने बोला कि भिन्न में बदला जा सके। इसको अगर भिन्न में बदल पा रहे हैं तब हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या ये भिन्न में नहीं बदल पाते हैं? क्या बोलते हैं? 13/10 याद आ रहा है? बोले थे कि दशमलव के बाद जितना भी अंक है उन सभी को 0 लिख देना है, सभी नंबर को। देखो 1.3 को दशमलव में बदल लिए, भले दशमलव वाला संख्या को भिन्न में बदल लिए, तो क्या परिमेय संख्या ये नहीं हुआ? ये परिमेय संख्या है। भले दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन बदलने पर भिन्न आ जा रहा है, इसलिए ये परिमेय संख्या है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। समझिए? सब अधिकतर बच्चा ऐसा कभी करता है कि परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जो बट्टा में हो, लेकिन नहीं, बट्टा में मतलब कि भिन्न में लाया जा सके, जो भिन्न में लाया जा सके उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। कुछ समझ? हाँ, जैसे 5/7 परिमेय संख्या है। समझे? कुछ समझ में आया यहाँ पर? ये परिमेय संख्या ये पहले से है ही है, तो बता दिए कि परिमेय संख्या है। लेकिन क्या ये 5/0 परिमेय संख्या है? नहीं है। परिमेय संख्या का सांकेतिक चिन्ह क्या होता है? क्या होता है बता सकता है? परिमेय संख्या का सांकेतिक चिन्ह Q होता है। Q